या प्रक्रिया व्यक्ति को समाज में फिट होने में मदद करते हैं। हम कह सकते हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, इसकी सहायता से हमारा जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, जो चीज़ें हैं, उनमें व्यक्ति अपने आप को संजो लेता है और फिर अपना जीवन का निर्वाह करता है। समाजीकरण के जरिए व्यक्ति व्यक्तित्व संस्कृति का विकास करता है और सामाजिक नियंत्रण का अनुभव करता है और उसके अंदर जो भी विचार आते हैं, जो हमारा समाज है उसमें जो विचार हैं, तो उनको क्या करता है, वो सामंजस्य करता है समाजीकरण के द्वारा। ग्रीन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि तो ये भी बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चा है वो सांस्कृतिक और जो विशेषताएं हैं और आत्मपन उसमें अपने व्यक्तित्व को निखारता है। टालकोन भी इस तरीके कहते हैं व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकृत करने को ही समाजीकरण कहते हैं। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने अंदर के जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, उनको अपने अंदर अंगीकृत करे, अपने अंदर डाल ले, इसी को क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण में परिवार की भूमिका, तो परिवार को समझते हैं कि परिवार क्या है। परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे अहम इकाई है। यह एक सामाजिक और न्यायिक मान्यता प्राप्त व्यवस्था है। हम कह सकते हैं परिवार हमारा जो समाज है उसकी एक सबसे छोटी जो इकाई है वो परिवार ही होता है और यह सामाजिक और न्यायिक मान्यता प्राप्त है। इसमें हम कह सकते हैं कि समाज के द्वारा संरचना हुई है इसकी और उसको मान्यता भी हमारा समाज देता है कि परिवार ये होता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार हम कह सकते हैं कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। हम कह सकते हैं कि परिवार जो है उसमें व्यक्ति यौन संबंध बनाता है, अपना पति और पत्नी जो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और जो बच्चों का जन्म होता है उनका लालन पालन उस परिवार में किया जाता है। परिवार की क्या भूमिका है इस समाजीकरण में, उसको हम जानते हैं। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। परिवार का जो समाजीकरण है वो सबसे पहले प्रारंभ होना ही वो परिवार से चालू होता है। तो समाजीकरण है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, परिवार से। तो प्राथमिक समाजीकरण यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। यह प्रक्रिया में माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य बच्चों को सांस्कृतिक मानदंडों के बारे में सिखाते हैं। तो हमारा जो बच्चा होता है उसका समाजीकरण हमारे परिवार से ही प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे जो माता पिता होते हैं, बाबा दादी होते हैं, ये सभी लोग उस बच्चे को समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमारा परिवार ही बच्चे को सिखाता है। परिवार नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण। और हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो समाज में रिश्ते हैं वो कैसे चलाए जाएंगे और कैसे परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे चलाई जाएगी, कैसे हमारा परिवार बन करेगा, ये भी हमारा परिवार ही उस बच्चे को सिखाता है।
वो वही चीज़ है ना, हमने इसलिए कहा। स्किप परिवार के कार्य स्किप ना करो। परिवार के आप कैसे समझते हैं, परिवार किस तरीके से सामाजिकरण में भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले प्राणीशास्त्रीय कार्य, विवाह के द्वारा ही समाज स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि समाज जो परिवार है वो स्त्री और पुरुष के बीच जो संबंध है, रिलेशन या शादी होने के बाद उसको क्या करता है, एक स्वीकृति देता है और वह अपने परिवार को निर्माण कर सकता है। तो हमने देखा है कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे ही बना लेते हैं रिलेशन, तो परिवार को क्या नहीं देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है और फिर वो परेशान रहते हैं। नेक्स्ट सामाजिक कार्य, बालक का समाजीकरण परिवार से ही होता है। सामाजिक जो विरासत है उसका हस्तांतरण भी प्रसार करना, ये भी परिवार से ही बच्चा सीखता है कि किस तरीके से परिवार को चलाना है। और जो आने वाली जो जिम्मेदारियां हैं, जो आर्थिक, जैसे किसी की कोई भी बिजनेस चल रहा है तो वो सीधा ट्रांसफर किस पे हो जाता है, बच्चे पर ही हो जाता है। और उसको कैसे आगे बढ़ाना है ये भी परिवार से ही सीखता है। जीवन साथी के चुनाव में सहायक, तो हमने देखा है कि परिवार कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। जब हम शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर परिवार ही लड़की को या लड़के को देखने के लिए जाते हैं। फिर सिलेक्शन जब करना होता है तो हम लोग चर्चा करते हैं आपस में बैठ के और फिर उसका चयन करते हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की। मनोवैज्ञानिक कार्य, अनेक मानसिक प्रक्रियाएं जैसे जिज्ञासा,